अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज असद यानी कि लियो हैं, चाहे आपका सन साइन लियो है या आपका मून साइन लियो है या आपका चांद इस बुर्ज में है, तो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जिसे आप नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान आपका होगा, और अगर आप समझकर कबूल करेंगे तो ये हफ्ता आपको अंदर से बदल कर रख देगा। क्योंकि एक सच, एक ऐसा छुपा हुआ सच जिसे आप काफी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो आप अब जो है ना आपके सामने आने वाला है। और सवाल ये है कि क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर पहले की तरह आंखें बंद करके खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करते रहेंगे। ये हफ्ता आपको वही दिखाने वाला है जो आप देखना नहीं चाहते, मगर इसमें आपकी बेहतरी छुपी हुई है। और यही वो लम्हा है लियोज, जहां आपकी तकदीर एक नया रुख ले सकती है। अब जरा गहराई से बात करते हैं लियो असद वालों, क्योंकि ये सिर्फ आम हफ्ता नहीं है, ये वो वक्त है जहां आपकी शख्सियत का असल चेहरा सामने आएगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर से मजबूत नजर आते हैं, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक खामोश थकन, एक दबाव, एक बेचैनी छुपी होती है। आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं, मगर जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो अक्सर खामोशी ही आपका साथ देती है। आपके अंदर एक अजीब सी जंग चलती है। एक तरफ खुददारी है, दूसरी तरफ दिल चाहता है कि कोई समझे, कोई बगैर कहे आपके दिल की बात सुने। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आप ज्यादा सोचने लगे हैं? छोटी छोटी बातें भी दिल पर असर डाल रही हैं, और रात को सोने से पहले एक अजीब सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आपको ये सब बेवजह नहीं है। इस हफ्ते सूरज आपके अंदरूनी जज्बात के हिस्से पर असर डाल रहा है। चांद आपके फैसलों को मुतासिर कर रहा है। ज़ोहल आपको सब्र सिखाने की कोशिश कर रहा है। राहु की जहन में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है आपके, और मरीख आपके अंदर बेचैनी और जल्दबाजी को बढ़ा रहा है। अब अगर हम इसे सादा अंदाज में समझाएं तो ये ऐसा वक्त है जहां आपका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और यही कश्मकश आपको थका भी सकती है। खासतौर पर हफ्ते के शुरू के दिन 8 और 9 अप्रैल यहाँ आपको महसूस होगा कि कुछ मामलात आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। कोई बात जो आपने छुपा रखी थी काफी अरसे से, या कोई एहसास जिसे आप दबा रहे थे बहुत अरसे से, वो अचानक सामने आ सकता है। और यही वो लम्हा होगा जहाँ आपको फैसला करना होगा, सच का सामना या फिर मजीद ताखीर। अब बात करते हैं कि आपकी माली हालत की, क्योंकि इस हफ्ते यहाँ सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। पैसों के मामलात में गैर मुतवक्का तब्दीली भी आ सकती है। कोई खर्च जिसका आपने सोचा भी नहीं था अचानक सामने आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, या कोई ऐसा फैसला जिसमें आप जल्दी करेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। खास तौर पर 10 और 11 अप्रैल के दिन ये वो वक्त है जहां आपको हर किस्म की बड़ी माली डील या फैसला करने से पहले 2 बार सोचना होगा। क्या वाकई ये जरूरी है? क्या ये सही वक्त है? क्योंकि राहु का असर यहाँ धोखा भी दे सकता है। चीजें वैसी नजर नहीं आएंगी जैसे हकीकत में होंगी, मगर इसी के साथ एक खुशखबरी, गुड न्यूज है, क्योंकि 12 और 13 अप्रैल के दरमियान एक ऐसा मौका भी आ सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ऐसा चांस मिल सकता है जिसका आप काफी अरसे से इंतजार तो कर रहे थे। कोई पुराना काम, कोई रुका हुआ पैसा, या कोई नया जरिया आमदन, जरिए रिस्क। मगर शर्त यह है कि आप जल्दबाजी ना करें, सब्र से काम लें और हर चीज को समझ कर कदम उठाएं। अब आते हैं मोहब्बत और रिश्तों की तरफ, क्योंकि यहाँ भी इस हफ्ते एक अहम मोड़ आने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ दिनों से एक खामोशी है, बातें कम हो गई हैं, या दिल की बात दिल में ही रह जाती है। ये खामोशी इस हफ्ते नोटिस हो सकती है, मगर कैसे, ये आप पर मुनहसर है। अगर आपने गुस्से में या जल्दी में बात की तो ये एक बड़ी गलतफहमी भी बदल सकती है। अगर आपने सब्र से, समझदारी से बात की तो यही लम्हा रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। खासतौर पर 11 और 12 अप्रैल को दिन ये फैसला कुन वक्त होगा। ये दिन, क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि कोई आपसे दूर हो रहा है, या आप खुद किसी से दूरी जो है ना इख्तियार कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं? ये सब वक्ती है, मगर इसका हल सिर्फ एक है, सच्चाई और खुलकर बात करना। अब खानदान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ दबाव महसूस हो सकता है। कोई जिम्मेदारी, कोई तवक्का, या कोई ऐसा मामला जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे वो सामने आ सकता है, और यहाँ आपको अपनी
तरजीहात वाज़े करनी होगी। सबको खुश करना मुमकिन नहीं होता, मगर खुद को खो देना भी दुरुस्त नहीं। अब सबसे अहम बात, इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जल्दबाजी से बचिए, खास तौर पर फैसलों में। दूसरा, आप दिल की बात को नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि यही आपको सही रास्ता दिखा रहा है। तीसरा, माली मामलात में एहतियात कीजिए, हर चीज पर आंख बंद करके यकीन ना करें। चौथा, रिश्तों में अना को एक तरफ रखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी माफी बड़े मसले को खत्म कर देती है। और पांचवा, अपने लिए वक्त निकालिए, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब एक सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए, क्योंकि ये हफ्ता आपको वो सब सिखाने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सीखा। और आखिर में याद रखिए, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत ना हारें, सब्र रखें, दुआ कीजिए और खुद पर यकीन रखें, क्योंकि आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आप खुद को समझते हैं। याद रखिए, जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो बेमकसद नहीं है। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की जो है ना हिकमत छुपी होती है। कभी कभी रास्ते बंद इसलिए होते हैं ताकि आप गलत दरवाजों पर दस्तक देना छोड़ दें और सही दरवाजा पहचान सकें। आपकी दुआएं जाया नहीं हो रही, वो या तो कबूल होती हैं या आपके हक में बेहतर वक्त के लिए महफूज कर ली जाती हैं। अगर आज दिल भारी है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। आप थक गए हैं लेकिन हारे नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वो खाली हाथ नहीं रहता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। लियोस, असद वालों, हो सकता है अभी कुछ समझ ना आ रहा हो, मगर वक्त आने पर हर चीज वाजे हो जाएगी। अपने रब से जुड़ जाइए, क्योंकि वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अपने दिल को मायूसी से बचाइए लियोस, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई लियो, ये सिर्फ एक बाब है, और अगला बाब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। बस खुद को संभालिए, दुआ को अपना सहारा बनाइए, और यकीन रखो अल्लाह आपके लिए वही फैसला करेगा जो आपके हक में बेहतरीन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते और हर रोज ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी को समझने का एक रास्ता है। और शायद अगला सच जो आपके लिए आने वाला है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जरा सोचिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को देखने वालों और सब्सक्राइब करने वालों का शुक्रिया, और जिन्होंने, उनका भी शुक्रिया जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। बट प्लीज अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल की सपोर्ट जो है ना आप लोगों की तरफ से, मुझे जो सपोर्ट मिलती है वो सबसे बड़ी है। आप जब सब्सक्राइब करते हो, जब आप लाइक वीडियो को करते हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर रुकने नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह से अपने लिए भी और अपने करीबी लोगों के लिए भी, तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।